हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज राजस्थान को रजिस्टर अधिनियम की धारा 141 से 141 एफ तक देखेंगे। इसमें अधिसूचित आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कैसे किया जाता है और आबादी भूमि क्या है इसके बारे में देखेंगे। भारत में राजस्व कानून एक महत्वपूर्ण पहलू है कि भूमि संबंधित विवादों, स्वामित्व के अधिकारों और रिकॉर्ड की स्पष्टता को सुनिश्चित किया जाए। इसी उद्देश्य से अनेक प्रावधान बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक भूमि और भवन के स्वामी, उसका सीमांकन, अन्य विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज हो, जिससे आगे कोई विवाद उत्पन्न न हो। यहाँ हम सरल भाषा में राजस्थान भू राजस्व संहिता की धारा 141 से 141 एफ तक के सभी प्रावधानों को विस्तार से समझेंगे। धारा 141 राजस्व न्यायालयों पर निर्णयों की बाध्यता। इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है, जब एक अध्याय के अंतर्गत किसी विवाद का निर्णय होता है तो वह निर्णय उस विवाद की विषय वस्तु से संबंधित सभी राज्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। इसका अर्थ है कि यदि कोई विवाद इस तरह का स्पष्ट किया गया है कि जब इस अध्याय के अंतर्गत किसी विवाद या निर्णय होता है तो वह निर्णय उस विवाद के विषय वस्तु से संबंधित सभी राजस्व न्यायालयों के लिए अधिकारी होगा। इसका अर्थ है कि यदि कोई विवाद इस अध्याय के अंतर्गत हल कर दिया गया तो उस विषय पर भविष्य में कोई अन्य राजस्व न्यायालय अलग निर्णय नहीं दे सकता। हालांकि इसका एक अपवाद है कि यदि विवाद किराया या राजस्व की देनदारी से संबंधित है तब यह बाध्यता लागू नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि दो व्यक्ति किसी भूखंड के स्वामित्व को लेकर विवाद करते हैं तो इस अध्याय के अंतर्गत उसका निर्णय हो जाता है कि वह निर्णय आगे चलकर किसी अन्य राजस्व न्यायालय में भी मान्य होगा। धारा 141 ए परिभाषाएं। इस धारा में कुछ परिभाषाएं दी गई है इसके लिए, जैसे आबादी क्षेत्र और भूमि की परिभाषा धारा 103 से ली गई है। स्वामी का अर्थ केवल भूमि और भवन के मालिक से नहीं, इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसके पास स्थायी अधिकार हो, अथवा एजेंट, प्रवर्तक, उसका ट्रस्टी या कंपनी जिसके नाम कोई भूमि दर्ज हो, यहाँ तक कि कोई भूमि या भवन का तत्कालिक कब्जेदार हो, उसे भी स्वामी माना जाएगा। प्रांगण का अर्थ उस भूमि या भवन से जो रिकॉर्ड में इस प्रकार दर्ज हो। सर्वेक्षण का अर्थ सीमाओं की पहचान और उससे संबंधित अन्य सभी गतिविधियों से है। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव में कोई भवन एक ट्रस्ट के नाम पे दर्ज है तो ट्रस्टी को स्वामी माना जाएगा और वह सर्वेक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। धारा 142 बी 141 बी सर्वेक्षण का आदेश देने की शक्ति। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार जब चाहे किसी को भी आबादी क्षेत्र या किसी का भी भाग सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। अधिसूचना के जारी होते ही वह क्षेत्र सर्वेक्षणाधीन या अंडर सर्वे माना जाएगा। राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि संबंधित क्षेत्र की स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पंचायत, ग्राम पंचायत सर्वेक्षण की प्रभारी होगी। यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी को प्रभारी नहीं बनाया गया तो उस जिले का जिलाधिकारी सर्वेक्षण का प्रभारी होगा। सर्वेक्षण का कार्य ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो अपर भूमि अभिलेख अधिकारी या उससे ऊपर का स्तर का हो। राज्य सरकार इस कार्य की सहायता के लिए सहायक अभिलेख अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी नियुक्ति कर सकते हैं। यह सभी अधिकारी कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि अमेठी जिले के किसी कस्बे में आबादी का सर्वेक्षण कराना है तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके जिलाध्यक्ष या नगर पालिका को प्रभावी बना सकती है और एक अपर भूमि अभिलेख सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। धारा 141 सी भूमि में प्रवेश का अधिकार। इस धारा के अनुसार सर्वेक्षण अधिकारी या अधीनस्थ कर्मचारी सूर्यास्त या सूर्यास्त के बीच सर्वेक्षण क्षेत्र में किसी भी भूमि भवन में प्रवेश नहीं कर सकते। इस प्रवेश के लिए किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि यह कोई भूमि भवन इस आबाद हो और प्रवेश से पहले आदिवासी को या किसी भी उसकी सहमति लेनी होगी या फिर कम से कम 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी किसी घर की सीमा चिन्ह तो चाहता है तो वो किसी भी परिवार के कब्जे में है तो वह परिवार की अनुमति लेकर 24 घंटे पहले सूचना देकर वहां प्रवेश कर सकता है। धारा 141 डी सर्वेक्षण का पूर्व सूचना देना। सर्वेक्षण शुरू करने से पहले अधिकारी भूमि या भवन के स्वामियों और आसपास की अन्य संपत्तियों और स्वामियों को नोटिस
भेज सकता है। यह नोटिस लिखित होगा। यह बताएगा कि किस तारीख किस समय पर आपकी भूमि पर उपस्थित हो, ताकि सीमाएं स्पष्ट रूप से की जा सके, आवश्यक जानकारी दी जा सके। यह अनिवार्य है कि यह नोटिस कम से कम 3 दिन पहले भेजा जाए। नोटिस प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनन बाध्य होगा और वह समय पर उपस्थित हो और जानकारी दे सके। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की भूमि का संरक्षण 10 अगस्त को होना, तो कम से कम 7 अगस्त तक उसे नोटिस प्राप्त हो जाना चाहिए। धारा 141 नोटिस के बाद भी संरक्षण किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार यदि धारा 141 के अनुसार नोटिस दे दिया गया है तो लेकिन संबंधित व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो संरक्षण किया जा सकता है। उसकी अनुपस्थिति में किया गया संरक्षण भी वैध माना जाएगा और वह व्यक्ति संरक्षण के परिणामों के बाध्य होगा, मानो यह कार्य उसकी उपस्थिति में हुआ हो। उदाहरण के लिए यदि कोई स्वामी जानबूझकर उपस्थित नहीं होता तब भी संरक्षण अधिकारी कार्रवाई कर सकता है और उस व्यक्ति को उस संरक्षण के अनुसार अपना अधिकार मानना पड़ेगा। धारा 141 है संरक्षण मानचित्र और पंजिका का निर्माण। यह धारा संरक्षण के बाद तैयार किए जाने वाले दस्तावेजों की व्यवस्था करती है। संरक्षण अधिकारी निम्नलिखित कार्य करता है। वह संरक्षण क्षेत्र का मानचित्र तैयार करेगा। इस मानचित्र में प्रत्येक भूमि और भवन को अलग अलग दिखाया जाएगा। हर भूमि और भवन में अलग संकेतक सर्वेक्षण यानी इंडिकेशन सर्वे नंबर दी जाएगी। इसके साथ साथ एक ही रजिस्टर भी तैयार करेगा जिससे प्रत्येक भूमि और भवन के बारे में स्वामित्व संबंधी जानकारी दर्ज होगी। इस पंजिका में उस व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाएगा जो सर्वेक्षण के समय उस भूमि या भवन का स्वामी प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए किसी मोहल्ले में 50 घरों का सर्वेक्षण किया जाता है तो प्रत्येक घर को एक नंबर मिलेगा, जैसे 101, 102 आदि। फिर एक रजिस्टर बनेगा, उसमें लिखा जाएगा कि 101 नंबर के घर का मालिक कौन है, रामलाल है, उसका क्षेत्रफल और उसकी सीमाएं क्या है। धारा 141 से 141F तक की व्यवस्था एक सुनिश्चित करती है कि आबादी क्षेत्रों का विधि पूर्वक सर्वेक्षण हो सके और स्वामित्व सीमांकन और रिकॉर्ड की पारदर्शिता बनी रहे। इस प्रक्रिया से न केवल भूमि संबंधित विवादों में कमी आती है बल्कि सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति, संपत्ति कर निर्धारण और शहरी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। यह प्रक्रिया नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और प्रशासन की प्रभावशीलता दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।